हेलो फोक्स। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा यंग इंटर्न प्रोग्राम के नाम का, जिसमें ये लास्ट ईयर तक 50 इंटर्न्स को हायर करते थे। बट इस साल इन्होंने 250 इंटर्न्स को ऐड ऑन करा है, मतलब 250 वैकेंसीज को ऐड ऑन करके इन्होंने 300 वैकेंसीज निकाली हैं यंग इंटर्न प्रोग्राम के नाम से। तो आपको मैं इसी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं कि क्या क्या इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, कौन आपको सिलेक्ट करेगा, आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप क्या क्या काम करने को मिलेगा और आपका ये क्या बेनिफिट होगा ये इंटर्नशिप को ज्वाइन करने से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यंग इंटर्न प्रोग्राम 2023 इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत सारी नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। प्रोग्रेसिव यूथ के साथ गवर्नमेंट को मिलने को मिलेगा, प्लस आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जैसे कि आपको प्रोग्राम स्कीम्स और जो प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है अपने डिपार्टमेंट्स में उन सब के बारे में जानने का। प्लस आप जब रिप्रेजेंटेटिव एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के आप किसी ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे तो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें देखनी और समझने को मिलेंगी। अब इसमें प्लस गवर्नमेंट को आपको इसमें एक आपको आपसे गवर्नमेंट को ये सीखने के मिलेगा कि जो आपका मेंटोर होगा आप उसको नया आइडिया, अपने नए आइडियाज प्रेजेंट करेंगे, आप उन्हें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देंगे कि इस काम को कैसे किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखने को मिलेंगी। प्लस अब इसमें बताया गया है कि इंटर्न्स को कहां कहां डिप्लॉय किया जाएगा। डिविजनल हेडक्वार्टर में 21 इंटर्न्स को डिप्लॉय करेंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 52 इंटर्न्स को डिप्लॉय करेंगे, और डिपार्टमेंट के जो वेरियस प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं जैसे स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उन डिपार्टमेंट्स में आपको भेजा जाएगा रिमेनिंग 227 बच्चों को। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें हमारा एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। एज क्राइटेरिया में इन्होंने बोला 21 टू 30 इयर्स, जो भी 21 साल से 30 साल के बीच में लाई करते हैं वो इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हैं, वो इस इंटर्नशिप में एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आप प्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए, इंट्रापर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, प्लस सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। प्लस आपके पास गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, हिंदी और इंग्लिश की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको लिखनी पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए और आपको समझ में आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस। प्लस आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड्स, ये सब आना चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अब इसमें एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो भी कोर्स अभी परस्यू कर रहे हैं उसमें आपकी 60% प्लस होनी चाहिए, आपका 60% या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम का पार्ट बन पाएंगे। अब आप इसमें कौन कौन कर सकता है, जैसे कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर रहा है जो बीटेक कर रहा हो बच्चा, या कोई मेडिकल का हो जो एमबीबीएस कर रहा हो या बी फार्मा कर रहा हो, और लॉ का स्टूडेंट हो एलएलबी या एलएलएम कर रहा हो, या कोई बच्चा सीए कर रहा हो या सीएस कर रहा हो। सारी स्ट्रीम्स के बच्चे जिनकी 60% के साथ अबव है, वो 60% या उससे अबव है, तो वो इस पार्ट का, इंटर्नशिप का पार्ट बन सकते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट विद वर्किंग एक्सपीरियंस, अब जो बच्चे का, जैसे मान लीजिए कि आप एमबीए कर रहे हैं और ड्यूरिंग एमबीए आपका जो, आपने जो एक चुन रखा है, अपना स्ट्रीम चुन रखी है एमबीए में, वो आपने एचआर चुन रखी है, आपका ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे गवर्नमेंट आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में ही डालेगी, ताकि आपको अपने ही फील्ड में आपको और अच्छी नॉलेज मिल पाए और आप उससे और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो गवर्नमेंट आपको प्रायोरिटी बेसिस में जिस फील्ड से आप होंगे, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होगा, आपको उसी के साथ एफिलिएट करेगी, उसी में आपको डिप्लॉय करेगी। अब आगे ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप कितना है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप आपका 1 साल का रखा गया है। 1 साल का इंटर्नशिप, अगर आपके मेंटोर को आपका इंटर्नशिप में काम बहुत पसंद आया और उसे लगता है कि आपकी इंटर्नशिप को और आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो उसे और आगे बढ़ा सकता है और उसे अगले 6 महीने और 1 साल के लिए वो बढ़ा सकता है। लेकिन आपकी इंटर्नशिप मैक्सिमम 2 साल की ही रह सकती है, उससे ज्यादा आपका जो एक ऑफिशियल पीरियड था 1 साल, मेंटोर को आपके इंटर्नशिप में काम अच्छा लगा तो उसने 1 साल और बढ़ा दी, तो इट मींस 2 इयर्स। इससे ज्यादा आपकी इंटर्नशिप आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो अगर आपका मेंटोर अच्छा, आपको मेंटोर का आपका काम अच्छा लगा तो आपकी इंटर्नशिप 1 साल बढ़ा सकता है। तो
आपका इसमें मेंटोर कौन होने वाला है? तो मेंटोर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कंसर्न डिपार्टमेंट का होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल कमिश्नर आपके हेडक्वार्टर का। तो ये आपके मेंटोर होने वाले हैं। अब मेंटोर जो आपके डेली अगर नहीं देख पाएंगे तो वो नॉमिनेट करेंगे नोडल ऑफिसर के, जो भी आपका कंसर्न डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल हेडक्वार्टर होगा। तो नोडल ऑफिसर जो होगा वो आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम को देखेगा, आपका काम देखेगा और आपको काम देगा। अब इसमें बोला गया मेंटोर हैज टू कम्युनिकेट द नेम ऑफ द नॉमिनेटेड नोडल। अब जो आपके जैसे जो अभी इसमें बताया, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, जो भी आपके नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, वो आपको ये कम्युनिकेट करेंगे कि ये आपके नोडल ऑफिसर हैं, ठीक है, जिनको आपको रिपोर्ट करना है। अब इसमें सबसे पहले हम स्टाइपेंड की बात कर लें कि रेम्यूनरेशन आपको कितना मिलने वाला है। आपको पर मंथ 30,000 रुपीज मिलेंगे, 30,000 रुपए मिलेंगे, प्लस आपको 2,500 रुपीज आपके इंटरनेट के मिलेंगे। सभी बच्चों के पास, जो ये बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उनके पास लैपटॉप होना चाहिए और गवर्नमेंट आपको इंटरनेट के लिए पैसा देगी जो कि 2,500 रुपए होगा। तो इट मीन्स आपको जो पहले महीने आपको जो इन हैंड पैसा आएगा वो 32,500 आएगा, प्लस इंटरनेट जो आपका मिलके मिलेगा। 30,000 आपका बेसिक पे और 2,500 रुपए आपका इंटरनेट चार्जेस, तो आपका 32,500 रुपीज आपके पर मंथ बेसिस पे आएंगे। द पेमेंट ऑफ द स्टाइपेंड फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ द इंटर्नशिप शैल बी विदहेल्ड इफ द फाइन। अब इस इंटर्नशिप के दौरान आपको क्वार्टरली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनानी है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान आप क्या काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, आपने क्या क्या इसमें आपको जो भी काम कराया जाएगा आपको उसकी रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट आपको फाइनली सबमिट करनी है। और अगर आप वो फाइनली सबमिट नहीं करते, मान लीजिए आपने 12 महीने आपके इंटर्नशिप के कंप्लीट हो गए और आपने वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है, और अगर आपने वो सबमिट भी कर दी है तो आपके मेंटोर को वो रिपोर्ट आपकी सही नहीं लगी, आपके डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सही नहीं लगी, तो वो आपको फिर से वो रिपोर्ट वापस भेज के बोल सकते हैं कि आप 1 महीने का टाइम और लीजिए और आप इस रिपोर्ट को करेक्ट करके प्रॉपरली और फिर हमारे पास भेजिए। और अगर आप वो रिपोर्ट फिर से करेक्ट करके नहीं भेज पाए तो आपका बेसिकली, अगर आप उसको, आपके पास वो वापस रिटर्न करी जाती है आपकी रिपोर्ट, तो आपको उस मंथ का 1 मंथ जो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसका आपको कोई भी रेम्यूनरेशन और स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। प्लस अगर आपकी वो रिपोर्ट फिर भी रिजेक्ट हो जाती है आपके भेजने के बाद भी, तो आपका जो लास्ट क्वार्टरली का जो पैसा आपको दिया जाएगा वो आपसे वापस ले लिया जाएगा। ये इसमें बताया गया है। अब स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन और रिवॉर्ड ऑफ द इंटर्नशिप आपका इसमें मैंने बता दिया कि आपको अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, आपको सिनॉप्सिस सबमिट करनी है लास्ट में, और अपना क्वार्टरली आपको रिपोर्ट सबमिट, क्वार्टरली आपको रिपोर्ट अपने मेंटोर को दिखाते रहना है और फाइनली आपको वो सबमिट करनी है अपने इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। तभी आपको आपका लेटर मिलेगा कि आपने 1 साल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ मिलके काम करा है और अच्छा काम करा है, कि जिससे आपको आगे जब आप किसी कंपनी में या लॉ फर्म में या किसी भी XYZ में आप कहीं अप्लाई करते हैं तो आप शोकेस कर पाए कि आपने अपना परफॉर्मेंस, एक गवर्नमेंट को भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और गवर्नमेंट को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हैं। अब इवैल्यूएशन ऑफ द रिपोर्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप ऑफ एन इंटर्न विल हैव टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट, जो मैं आपको बताया, टू द नोडल ऑफिसर, जो आपके नोडल ऑफिसर होंगे, सुपरवाइजर होंगे या मेंटोर होंगे, उनको आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है। सर्टिफिकेट ऑफ द इंटर्नशिप, जब आपके गवर्नमेंट ने आपका इंटर्नशिप की रिपोर्ट को अप्रूव कर देगा तब आपका सर्टिफिकेट रिलीज करा जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ द इंटर्नशिप, टर्मिनेट आपको तब किया जाएगा अगर आप साथ साथ कोई और अर्निंग कर रहे हैं, प्लस आप कुछ और काम के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, या आप कोई और काम भी कर रहे हैं अपनी इंटर्नशिप के दौरान, तो आपका, या आप अपना काम छोड़ के जाना चाहते हैं तो आपका इंटर्नशिप से आपको निकाल दिया जाएगा या अबेंडन हो गए तो। अब आपको इसमें छुट्टियां कितनी मिलेंगी? इस इंटर्नशिप के दौरान आपको पर मंथ 1 छुट्टी मिलेगी, उससे ज्यादा छुट्टी पे आपके पैसे काट लिए जाएंगे। इट मींस आपको 12 महीने में 12 छुट्टी मिलेंगी, अगर उससे कम, उससे ज्यादा आप छुट्टी लेते हैं तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें बताया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? आपको एक इंटेंट राइटअप लिख के भेजना है, 300 वर्ड का, 300 वर्ड का आपको एक राइटअप लिख के भेजना है अपने स्कीम प्रोजेक्ट और स्कीम प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के ऊपर ऑफ अ डिपार्टमेंट, जो भी आप चूज करना चाहते हैं, अपने सेक्टर, जो इंटर्नशिप का सेक्टर आप चूज करना चाहते हैं, आपको उसमें इंटेंट राइटअप लिख के देना है 300 वर्ड का। एप्लीकेशन स्क्रूटनी करी जाएगी आपकी, जब आप एप्लीकेशन अपनी राइटअप लिख के भेज देंगे तब आपकी ऑनलाइन, आपको ये राइटअप भेजना है, जब आप ये राइटअप ऑनलाइन अपना भेज देंगे 300 वर्ड का, तब आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी करी जाएगी। और ये स्क्रूटनी कौन करेगा? 3 लोगों का एक डिपार्टमेंट बनेगा, 3 लोगों की एक सिलेक्शन कमिटी बनेगी जिसमें चेयरपर्सन होगा, इंक्लूडिंग 3 मेंबर्स, मतलब टोटल 3 आदमी होंगे जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, और वो लोग पूरी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करेगा। और स्क्रूटनी करने के बाद जो एप्लीकेशंस को चूज करेगा, उन लोगों को, उन बच्चों को कॉल लेटर भेजा जाएगा
और उस बच्चों को जीडी प्लस पीआई कराएगा, ग्रुप डिस्कशन, एंड फिर ग्रुप डिस्कशन में जो बच्चे निकल के आएंगे उनका पर्सनल इंटरव्यू चेयरपर्सन लेगा। अब सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ द इंटर्नशिप, इंटर्नशिप आपके इंटेंट जो आप राइटअप लिख के भेजेंगे ऑनलाइन, वो आपका 50 नंबर का होगा, ग्रुप डिस्कशन आपका 50 नंबर का होगा, पर्सनल इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। इट मींस आपका 200 नंबर का पूरा ये क्राइटेरिया है। 200 नंबर में से जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उन्हीं 300 बच्चों को ये इंटर्नशिप मिलेगी। अब प्लस आपके 25 बच्चे, मतलब 25 टू 300 बच्चों के साथ आपका प्लस 25% बच्चे एक्स्ट्रा रखे जाएंगे, ताकि कोई बच्चे जो उन 300 बच्चे में से कोई अगर बैकआउट कर लेता है, जिसको इंटर्नशिप नहीं करनी, विद इन अ मंथ वो छोड़ के चला जाता है, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे होंगे, जो 25% एक्स्ट्रा लिए जाएंगे वेटिंग लिस्ट पे, उन बच्चों को उस इंटर्नशिप में वापस डाल दिया जाएगा, जो बच्चे छोड़ के गए होंगे उनकी जगह पे। तो ये आपका वेटिंग लिस्ट का प्रोसीजर भी है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ सेक्टर ऑफ इंटर्नशिप, कहाँ का आपकी इंटर्नशिप होगी, ये डिपार्टमेंट इस नोटिफिकेशन में नीचे पूरे प्रॉपरली मेंशन है कि आपको जोन सा डिपार्टमेंट अपना चूज करना है, आप उसके बारे में ही राइटअप लिखिए और उसी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि आप ग्रुप डिस्कशन में बोल पाए, जीडी में बोल पाए, और पर्सनल इंटरव्यू में जब आपसे उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उन्हें फेस करके प्रॉपरली आंसर दे पाए। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको एक कंसर्न डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा, और प्लस मैं आपको जहां आपको ये फॉर्म फिलअप करना है वो भी मैं आपको उसका लिंक भी नोटिफिकेशन में दे दूंगा। अगर आपको कोई कमेंट, अगर आपको कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो या आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसमें आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।